लिए एक सही मार्गदर्शन मिले, इसलिए डॉक्टर हरकेश कुशवाहा जी को आप लोगों के समक्ष आमंत्रित किया गया है। हम चाहेंगे कि सभी लोग खड़ा होकर एक बार तालियां से सर का स्वागत करेंगे। थैंक यू। हम लोगों के सहयोगी शिक्षा के जगत में ज्योति जलाने वाले श्री सुनील जी भी साथ आए हुए हैं, तथा राजन कुशवाहा जी जो डिप्लोमा ऑफ ऑप्टिकल नेत्र चिकित्सक के स्टडी कर रहे हैं, वो भी साथ आए हुए हैं, तथा इस कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर श्री संपत ठाकुर जी जो आप लोगों को पल पल हर चीज के लिए अवगत करते हैं, तथा समय को न देखते हुए जितना समय मिलता है आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का काम करते हैं, तथा हिंदी शिक्षक जो अपने कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते हैं, एपी महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र इतिहास के व्याख्याता हैं श्री विनोद, आप हैं श्री विनोद यादव जी, मंच के माध्यम से आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं, तथा इंग्लिश के शिक्षक संजय सर जो हम लोगों के गुरुदेव हैं तथा आप लोगों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शित करते रहते हैं, उनका भी विद्यालय परिवार तथा कोचिंग सेंटर स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम स्टार्ट होने के पहले सबसे पहले मुख्य अतिथि और इस कोचिंग के डायरेक्टर सर, इस कोचिंग में अहम भूमिका निभाने वाले, शून्य से शुरू करने वाले माननीय सिकंदर जी को, और इंग्लिश के सर हैं संजय सर को तहे दिल से धन्यवाद हम देना चाहते हैं। इन्होंने एक से एक बढ़ के इन्होंने छात्र दिया जो अपने भविष्य में बहुत बेहतर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्योंकि सर से जुड़े हुए मुझे 1 साल हुआ, संजय सर से जुड़े हुए उनसे 1 साल पहले इनसे जुड़े, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बहुत बेहतर इस क्षेत्र में प्रयास किया है। सर से, हरकेश सर से मुझे पहली बार रूबरू होने का मौका मिल रहा है। सर के माध्यम से इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया इसमें आने के लिए। इनको भी इस कोचिंग की तरफ से, मंथन संस्कार एकेडमी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों को आए हुए हैं यहाँ पे, मैं विनोद कुमार यादव एपी महाविद्यालय में इतिहास और आईनी शास्त्र के प्रवक्ता सर के साथ मैं लालसूर स्टडी पॉइंट के सभी अध्यापकों को और मुख्य अतिथि को, साथ में जो भी छात्र छात्राएं आए हैं उन सबको मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। बोलना क्या है, मैंने सर सब बता ही दिए हैं जो बताना चाह रहे थे कैरियर के बारे में। सर हम आप लोगों को बस 2 ही चीज़ बताएंगे। लाइफ को डिस्ट्रॉय जो होता है, करता है, वो 2 चीज़ें हैं। एक होता है अहंकार, दूसरा होता है डर। तो अहंकार जो होता है वो 3 चीजों को नष्ट कर देता है, धन, वैभव और वंश। न मानो तो देख लीजिए, उसका एग्जाम्पल है रावण है, और क्या है, कंस है, या जो भी लोग जो अहंकार में चले वो क्या किए, अपने आप का विनाश किए। दूसरा जो बताया गया डर, अक्सर डर से बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास
नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति ने बढ़िया कहा है, डर जो है जीवन का वायरस है और हिम्मत क्या है, उस डर का वैक्सीन है। तैयारियां कैसे होती है, उसका क्या चीज का तैयारी किया जाता है, उसको आप लोगों को आकर्षित करेंगे, बताएंगे। उसके लिए हम चाहेंगे सभी बच्चे एक बार खड़ा होकर सर का स्वागत करें और ताली बजाएं। Sit down, इसी क्रम में मैं थैंकफुल हूँ मंथन संस्कार एकेडमी स्कूल के प्रबंधक इंजीनियर सिकंदर कुशवाहा सर का, कि जिन्होंने हमसे बहुत फोर्स करके आपके बीच लाए और कहे कि जो है हमारे बच्चे हैं और वो आप लोगों के लिए बहुत ही सजग रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा एक एक बच्चा जो है सफल हो और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो मैं चाहता हूं कि सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। इसी क्रम में मैं थैंकफुल हूँ लालसू स्टडी क्लासेस के डायरेक्टर संपत ठाकुर जी का, मंथन संस्कार एकेडमी स्कूल के अध्यक्ष श्री सुरेश कुशवाहा जी का, श्री संजय गुप्ता जी का जो कि इंग्लिश के टीचर हैं, विनोद यादव जी का जो कि एपी महाविद्यालय में प्रवक्ता हैं, सुनील गुप्ता जी का और चूंकि वरिष्ठ शिक्षक भी हैं और साथ साथ वाइटलाइजर के टीम मेंबर भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से। साथ साथ इसी कड़ी में मेरे परम सहयोगी भाई और हमारा हमेशा साथ देने वाला श्री राजन कुशवाहा जी का भी मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ सत्येंद्र कुमार जी का और मुकेश जी का भी मैं चाहता हूं कि आप इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे ब्रेन्स है और हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके ही जो है जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को छूते हैं। और एक जो है जो कुछ नहीं कर पाता जीवन में आदमी, वो अपने ब्रेन का ही इस्तेमाल करके कुछ नहीं कर पाता है। क्लियर है? तो हमें ये बात जानना है कि हमारा ब्रेन है क्या, हमारे ब्रेन में छुपा क्या है और हम अपने ब्रेन को यूज करके जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक ना? इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं और जो हम कर सकते हैं वही हमारा कैरियर है। हमारे लाइफ में जो है हम कर सकते हैं तो वही कैरियर है। तो मैं ब्रेन और कैरियर के जो संबंध है उसको मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है? कुछ चीजें और भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कुछ समस्याएं होती है स्टूडेंटों के साथ, कुछ जो है दिक्कतें होती है स्टूडेंटों के साथ। अगर जो वो दिक्कतें चूंकि हम लोग जो है उस दिक्कतों को दूर किया जाता है, तो अगर जो दिक्कतें आपको रिलेट करते हैं
तो आप अपने हाथों को खड़ा करिएगा ताकि हम जान सके कि वो दिक्कत आपके साथ है, तो आपके साथ जो है काम करना चाहिए, या उस हिसाब से फिर मैं आगे अपना लेक्चर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं पढ़ते बहुत है लेकिन याद ही नहीं होता है? ईमानदारी से, तभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम पढ़ेंगे कि याद हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया, लेकिन एग्जाम के 1-2 दिन पहले जो है भूल जाता है? होता है? ईमानदारी से खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, होता है। अच्छा, ये तो बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़ लिया, याद भी कर लिया, एग्जाम देने के लिए गए, एग्जाम के सामने आया है, वो चीज हमने पढ़ा भी है लेकिन वो याद ही नहीं हो रहा है, और जैसे एग्जाम से बाहर आए क्लासरूम से, तैसे वो याद आ जाता है? होता है? कितने लोगों के साथ होता है? हाथ खड़ा करिए, जाने हम इसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी समस्या है, जो याद होता है भूल जाता है, याद ही नहीं होता है, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि समस्या हमारा खत्म हो जाए? चलिए, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और फिर जो है चलते हैं। जैसे देखिए, हम हैं आज, या हमारा जो कुछ भी कैरियर होगा वो हमारा ब्रेन ही है और कुछ नहीं है। हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा ज्ञान कौन तय करता है? हमारा ब्रेन। और ब्रेन में मौजूद 86 बिलियन जो न्यूरॉन्स होते हैं वो तय करते हैं। क्लियर है? तो हमारा जो न्यूरॉन्स होता है वो, और हमारे ब्रेन का निर्माण पता है आपको कब होता है? माँ के पेट में हम 13वें हफ्ते में होते हैं, 13वें से 22वें हफ्ते में, उसी समय होता है। और उसी समय तय हो जाता है कि हम कौन से फील्ड में जाएंगे, कौन सा कैरियर बनाएंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन मतलब मैं समझा नहीं, बताओ फिर से। 13वें हफ्ते में, हाँ। आपके साथ हुआ है, आपको पता नहीं है ना? सबके साथ हुआ है। अच्छा, ये बताओ किसको पता है कि वो आईएएस बनने के लिए पैदा हुआ है? हैं? नहीं पता है ना, किसी को नहीं पता है। जब आप ये बताओ कि आपके अंदर एक बीमारी हो गई टाइफाइड, तो कैसे पता चलता है कि टाइफाइड हुआ आपका? जांच नहीं करवाएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो जांच के बारे में आपको कोई बताया ही नहीं होगा, लेकिन इसका भी टेस्ट होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस कैरियर के लिए बने हैं। बैठ जाइए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे कैरियर के दौरान हमारे क्लास में बैठे हुए अगर जो 100 विद्यार्थी हैं, तो उसमें से कुछ ही विद्यार्थी होते हैं क्लास में टॉपर की लिस्ट में आते होते हैं ना, तो उसको हम इंटेलिजेंट मानते हैं। लेकिन जो पीछे बैठता है उसको है, वो भी इंटेलिजेंस है। सर ने बताया ना अभी कि वो भी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका इंटेलिजेंसी कहाँ है उसको पता नहीं होता है, बीच में होता है। तो अब आपका निर्माण आईएएस बनने के लिए हुआ है और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं खिलाड़ी बन जाऊंगा, तो बन जाएंगे क्या? अच्छा, आईएएस कितने लोग बनने के लिए जाते हैं और कितने लोग सक्सेस होते हैं? बहुत लोग जाते हैं, सक्सेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि हमारा पोटेंशियल कहाँ है, हमारी इंटेलिजेंसी कहाँ है। इस इंटेलिजेंसी को जानने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। करवाना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो वाइटलाइजर माइंड एकेडमी है, हमने माइंड इसमें इसीलिए ऐड किया क्योंकि हम माइंड पे काम कर रहे हैं, हम ब्रेन पे काम कर रहे हैं बच्चों के। तो हम आपके एक्चुअल पोटेंशियल को बताते हैं, फाइंड करते हैं, फिर बताते हैं कि आप किस कैरियर में जाना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ के आते हैं और कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते अपने जीवन में, देखा है? होता है ना। तो इसीलिए क्योंकि वो पढ़ तो लिया है, डिग्री तो मिल गई है, लेकिन उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं जग रहा है क्योंकि उसका ब्रेन ही नहीं है, उसको सीखने में दिक्कत हो रहा है। बात आ रही समझ में? तो अब जो है ये मैंने बताया कि आपके ब्रेन के हिसाब से आप अपना कैरियर चूज करिए, ठीक ना। लेकिन अब कौन कौन से कैरियर में जा सकते हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं।